वंदे मातरम नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। चलिए रुक करते हैं अब खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में ऊर्जा विभाग की बैठक ली। राज्य में अधिक बिजली कटौती पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जल्द से जल्द बिजली संकट की समस्या का समाधान ढूंढा जाए। सीएम ने सचिव ऊर्जा यूपीसीएल, पिटकुल और यूजेवीएल के अधिकारियों से बिजली संकट की समस्या के समाधान के रिपोर्ट देने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब औद्योगिक क्षेत्र और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली संकट की समस्या की शुरुआती हुई है, तभी इसका उचित समाधान क्यों नहीं निकाला गया। कुछ दिनों से जिस प्रकार का एक संकट जैसा पैदा हुआ है वो हमारे लिए चिंता का विषय है और हमारा काम है कि सभी जो हमारे उपभोक्ता हैं, चाहे वो हमारे सामान्य घरों में उपयोग में आने वाली बिजली है या उद्योगों में आने वाली, सभी को ठीक प्रकार से बिजली मिलती रहे, ठीक प्रकार से सप्लाई होती रहे, उसको लेकर हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी व्यवस्था ठीक करें और अगले 24 घंटे में जो क्राइसिस मैनेजमेंट है उस क्राइसिस का मैनेजमेंट करें। उसके लिए और भी कोई अगर हमें बात करने की आवश्यकता है, भारत सरकार से बात करने की जरूरत है, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से चुनाव लड़ने वाले हैं। इसी के चलते वो अभी से चुनावी मोड में आ गए हैं और उन्होंने जिले के लिए कई घोषणाएं भी की हैं। साथ ही उन्होंने विधायक कैलाश गहतोड़ी का सीट छोड़ने के लिए आभार भी जताया। उपचुनाव से पहले सीएम धामी चंपावत के मंच में स्थित बाबा गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचे। साथ ही 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी तय की। सीएम धामी के मंच पहुंचने पर कैलाश गहतोड़ी और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने स्वागत किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय, जिलाधिकारी विनीत तोमर, एसपी देवेंद्र पेंचा, बीजेपी जिला अध्यक्ष दीप पाठक समेत अन्य बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर में बाहरी लोगों के सत्यापन कराने की बात कही है और इसके लिए उन्होंने बाकायदा दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश के बाद अब पुलिस प्रशासन इस को लेकर के सख्त नजर आ रही है। वहीं देहरादून जिले में अब पुलिस प्रशासन द्वारा हर व्यक्ति का सत्यापन भी कराया जा रहा है। देखिए, बेसिकली जो 4 धाम यात्रा भी अब शुरू होने वाली है और पर्यटक सीज़न भी आप जैसा देख रहे हैं कि अपने चरम पर अब पहुंचने वाला है, तो ऐसे में बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया जाना बड़ा ही ज़रूरी है। तो जो पॉकेट्स जहां पर कि बाहर के लोग ज़्यादा रहते हैं, उन पॉकेट्स को चिन्हित कर लिया गया है और लगातार हमारा अब वहां पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। हर एक मॉर्निंग में हमारे द्वारा सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, इवनिंग में चलाया जा रहा है। तो अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ पर बिना वेरिफिकेशन के रहता है तो उस पर तो हमारे द्वारा कार्रवाई की ही जाएगी। लेकिन जो रखता है, जो मकान मालिक अगर ऐसे किराएदारों को रखता है जिनका कि सत्यापन नहीं किया गया है, तो ऐसे मकान मालिकों पर भी पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनको जुर्माना किया जाएगा, जिसकी कि धनराशि लगभग 10,000 रुपये भी हो सकती है। तो इसके लिए मेरी अपील भी है जनता से, जो यहाँ के लोग हैं, कि किसी को भी, कोई भी अगर आप किराएदार रखते हैं तो उसका सत्यापन आवश्यक कराएं और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर आपको अपनी लोकेलिटी में दिखता है तो उसकी सूचना पुलिस को दें। उत्तराखंड में विभिन्न अस्पतालों में कोविड-19 के समय कई सारे कर्मचारियों को रखा गया। वहीं अब जब कोविड-19 की स्थिति सामान्य हो चुकी है तो उन सभी कर्मचारियों को हटा दिया गया और पिछले लगभग 1 महीने से वो सभी कर्मचारी अलग अलग जगह पर धरना प्रदर्शन करें। वहीं आज देहरादून से सभी ऐसे कर्मचारी जिन्हें स्वास्थ्य विभाग ने हटा दिया, उन्हें सचिवालय कूच किया। इस दौरान बड़ी संख्या में सभी पूर्व संविदा कर्मचारी मौजूद रहे। उन्होंने सरकार से मांग की कि उन्हें दोबारा उनके पद पर रखा जाए। सर, यहाँ पे हम लोग पूरे प्रदेश भर से 286 कर्मचारी जो कि आउटसोर्स के माध्यम से कोविड-19 के दौरान लगे हुए थे, इन सब की सर 31 मार्च को इन्हें अपने कार्य से मुक्त कर दिया गया था सर। तो हम लोगों ने आज पूरे प्रदेश भर से जितने भी कर्मचारी यहाँ पे आ सकते थे, हम सब ने यहाँ पर मिलकर सचिवालय कूच का आज प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे सर, लगभग हमें 28 दिन हो चुके हैं सर, और 28 दिन से हमें अभी तक कोई केवल आश्वासन मिला है सर। अभी लिखित में कोई ऐसी चीज़ आई नहीं है कि जिससे कर्मचारियों को थोड़ा एक दिलासा मिल सके कि आगे जाके उन्हें कोई
कार्य में बहाल की जाएगी। 15 तारीख के करीब इन्होंने हमारा नोटिस निकाल दिया कि तुम लोगों को कार्य से बाहर निकाला जा रहा है। तो हम 26 तारीख से सरकार से मांग करते कि हमने कार्य से बहिष्कार दिया, इसमें हमें कोई वेतन नहीं मिलेगा 5 दिन का, कोई बात नहीं। पर हमें बोला गया, फिर हम 2 तारीख में मंत्री जी के यहाँ भी गए, स्वास्थ्य मंत्री जी को, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि तुम लोगों का मतलब अस्थायी का प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं और हो जाएगा। फिर भी हम धरना प्रदर्शन में कंटिन्यू, क्योंकि काम तो कुछ है नहीं घर पे, भाई हम लोग क्या करेंगे, अभी काम कहाँ जाएंगे, एकदम से हम परेशान हो चुके हैं ना। अब हम 1 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं, अचानक से क्या देते हैं 2 साल से कि तुम जाओ, स्वास्थ्य कर्मी तुम्हें जरूरत नहीं, बल्कि स्टाफ की जरूरत है वहाँ पे। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए आज अल्मोड़ा में जिलाधिकारी ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली, जिसमें परिवहन, लोक निर्माण, पुलिस विभाग एवं समिति के अफसरों ने शिरकत की। इस दौरान जिले में सड़कों पर डेंजर जोन को चिन्हित करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर निगरानी रखने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान डीएम ने कहा कि पर्यटन सीजन चल रहा है, इसलिए यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखें ताकि बाहर से पहुंचने वाले सैलानियों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठक यहाँ जनपद स्तर पर की जाती है। इसमें आगामी मानसून सीजन को देखते हुए भी और सामान्य रूप से जो सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है उसके लिए भी सभी विभागों को संवेदनशील स्थलों को चिन्हित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और डिस्ट्रिक्ट रोड्स के रूप में मुख्य सड़कें हैं, उनका सभी का निरीक्षण संबंधित सड़क एजेंसीज को मानसून से पहले ही करने के लिए निर्देशित किया। वहीं पौड़ी में जिलाधिकारी ने काश्तकारों के बीच पहुंचकर गेहूं की फसल को काटते हुए जिले में क्रॉप कटिंग की शुरुआत की। क्रॉप कटिंग के जरिए राजस्व विभाग जिले में फसलों की औसत उपज और उत्पादन के आंकड़ों को तैयार करने में जुट गया है। क्रॉप कटिंग से संकलित किए जा रहे फसल उत्पादन के आंकड़ों से ये साफ हो पाएगा कि फसलों के उत्पादन की स्थिति आखिर कैसी रही है। हालांकि अंतिम आंकड़े पूर्ण परीक्षण के बाद राज्य स्तर पर कृषि निदेशालय जारी करेगा, जिसके संकलन का कार्य राजस्व विभाग ने शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी वहीं आपको बता दें, ये क्रॉप कटिंग की पूरी तैयारी कर ली गई है। जीआरडी में आज हम लोग जो है क्रॉप कटिंग का कार्रवाई करने के लिए आए थे। यहाँ पर 6x5 मीटर का क्षेत्रफल में कितना उत्पादन हुआ उसका भी पैमाइश किया गया और नपत के दौरान जो है गेहूँ का फसल जो भी हमने नपत किया है, तोल किया है, उसमें 9.2 kg 9 किलो 200 ग्राम का तोल आया है 30 वर्ग मीटर के क्षेत्र में। और इसके आधार पर फिर भविष्य में जो भी इंश्योरेंस का लाभ प्राप्त होना है या फिर क्षेत्र में जो भी उत्पादन की मानक को तय करना है वो इसी क्रॉप कटिंग के उपरांत होता है। इस वर्ष हमने क्रॉप कटिंग का कार्रवाई जो है क्रॉप कटिंग ऐप भी उसमें हमारे पास उपलब्ध है, तो क्रॉप कटिंग ऐप में भी इस डेटा को फीड किया जा रहा है। वहीं देहरादून में अतिक्रमण पर आखिरकार नगर निगम का डंडा चल ही गया। राजधानी की मुख्य सड़कों समेत व्यापारियों द्वारा फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को निगम की टीम ने हटाया। इन मुल्ला बिल्डिंग, प्रिंस चौक, सहारनपुर चौक, पटेल नगर, माजरा क्षेत्र आदि जगहों से रोड किनारे खड़ी रेहड़ी ठेलियों को जब्त किया गया। साथ ही कई जगहों पर व्यापारियों द्वारा फुटपाथ पर सामान रख करके उस पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको निगम की टीम ने हटाया है। वहीं चेतावनी दी कि भविष्य में किसी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान कई जगह निगम की टीम की अतिक्रमणकारियों के साथ नोकझोंक भी हुई। हमें चालान ये लगातार अभियान चलाते हुए राजपुर रोड पे चलाया, कल डोभाल वाले पे चला, परसों हमने ये अपना कारगी चौक पे चलाया, परसों हम उससे पहले दिन वहाँ पे किया, अपना यूनिवर्सिटी रोड पे किया और मोथरावाले रोड पे किया और लगातार एक हफ्ते से चल ही रहे और आगे भी एक हफ्ता तक लगातार करेंगे। इसमें हम चालानी कार्रवाई भी करें, कुछ सामान भी जब्त कर रहे जो कि। वहीं सल्ट से एक अहम खबर, जहां कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जंगल में लकड़ी लेने गई एक बता दें खबर सल्ट से है, जहां कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जंगल से खबर सामने आ रही है, जहां बाघ द्वारा शिकार बनने की घटना के बाद सीटीआर प्रशासन अलर्ट हो गया है। सीटीआर की ओर से वन क्षेत्र में पर्यटकों और लोगों से अकेले जंगल में प्रवेश नहीं करने का अनुरोध किया गया है। सीटीआर से लगे अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के झंड गांव निवासी 65 वर्षीय परी देवी को बीते शुक्रवार को सीटीआर के कालागढ़ टाइगर रिजर्व के मंदाल रेंज में बाघ ने निवाला बना लिया था।
वृद्धा महिला लकड़ी लेने जंगल गई थी। वहीं 1.5 माह में बाघ के हमले की 2 घटनाएं होने, सीटीआर प्रशासन द्वारा मौके से बाघ आधा किलोमीटर क्षेत्र में 10 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। उस मार्ग से जाने वाले वाहनों को मरचूला शकरपुर बैरियर लगा करके जागरूक किया जा रहा है। सड़क के दोनों ओर झाड़ी काटी जा रही है। कॉर्बेट प्रशासन द्वारा वन एवं वन्यजीव सुरक्षा हेतु यहाँ लगातार गश्त की जा रही है। 3 टीमें गठित की गई है। रोज 2 टीमें अलग अलग जगह पर अलग अलग समय गश्त कर रही है। साथ ही जो स्पेयर हमारी तीसरी टीम है वो क्या कहते हैं उन 2 टीमों के बीच को क्या कहते हैं आराम देने के लिए अलग से गश्त कर रही है। साथ ही कैमरे ट्रैप लगाए गए। कैमरे ट्रैप के द्वारा अभी तक बाघ के मौजूदगी के कोई निशान नहीं दिख रहे हैं। हमारे इंप्रेशन पैड भी हमारे द्वारा बनाए गए। साथ में ही हमने लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान भी चला रखा है। लोगों को दूरभाष के द्वारा, लोगों को पैम्पलेट के द्वारा, लोगों को फ्लैक्सी के द्वारा हम उनको अवगत करा रहे हैं कि भाई आप बाघ के क्षेत्र में ना जाए। और यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। चलिए रुक करते खबरों की ओर, जहां पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर और उसके आसपास के जंगलों में आग का तांडव लगातार जारी है। सिर्फ श्रीनगर में अब तक 67 हेक्टेयर वन संपदा जलकर राख हो चुकी है। जंगल की बेकाबू आग को बुझाने के लिए एसडीआरएफ की भी मदद ली जा रही है। 2 दिन से कीर्तिनगर की विभिन्न जगहों पर एसडीआरएफ की टीमें आग बुझाने में लगी हुई है। बता दें कि सिविल स्वयं के वन प्रभाग श्रीनगर रेंज में अभी तक 67 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल आग से राख हो गए हैं। गुरुवार रात गिरगांव जुकड़ी के जंगलों में आग धधक गई। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग की टीम जुटी रही। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर कुछ हद तक काबू पाया गया। कीर्तिनगर से हमें सूचना मिली थी कल लगभग 11:15 बजे कि चिल्का खाल क्षेत्र पे आग लगी है जंगल पे, जो कि गांव की तरफ बढ़ रहा है। तो हम वहाँ सूचना मिली और उसके बाद तैयार हुए और अपने फायर के जो भी इक्विपमेंट थे उसके साथ रवाना हुए और लगभग 1 घंटा काफ़ी रास्ता कंजेस्टेड था, पहुँचने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो लगभग 1-1:15 बजे पहुँच गए थे, जहाँ देखा कि गांव की तरफ आग बढ़ी थी जंगल से, जिसको एसडीआरएफ की टीम के द्वारा काफ़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। पहाड़ों की रानी मसूरी का पर्यटन सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में 144 करोड़ रुपए की लागत से मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत मसूरी माल रोड सहित मसूरी नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत पेयजल लाइनों को डालने के बाद सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाई, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मसूरी का निरीक्षण करने के बाद मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू द्वारा संबंधित विभागों को निर्देश देने के बाद क्षतिग्रस्त माल रोड सड़क को ठीक तो कर दिया गया, लेकिन कार्य की गुणवत्ता इतनी खराब है कि 1 हफ्ते में ही सड़क टूटकर खराब होने लगी है। जल निगम के अधिकारियों को कहने के बाद भी इस सड़क को बनाने की कार्रवाई नहीं की गई, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। एसडीएम मसूरी नरेश दुर्गपाल द्वारा खुद सड़कों पर निरीक्षण किया गया। वहीं जल निगम के अधिकारियों को तत्काल सड़कों को ठीक करने के साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। डेली का आना जाना है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस रोड की वजह से। यहाँ पर काफ़ी स्कूल्स के बच्चे जाते हैं, मैक्सिमम 5 स्कूल्स का ये रोड है, जिसकी वजह से आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। दुर्घटना होने के बहुत चांसेस, आप देख सकते हैं ये बैंड है, इस पर बिल्कुल भी कर्व जगह नहीं है कि लोग पास कर सके। यहाँ पे कई लोगों की गाड़ियाँ ठुक जाती है, आप ब्रेक देख सकते हैं, ब्रेक सोल कैसे। और ये अभी नहीं है, ये दिसंबर में काम स्टार्ट हो गया था और अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ। जो अभी जल निगम द्वारा जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है मसूरी में, उसके क्रम में कई बार सड़कें कई जगहों पर खोदी गई थी, तो माल रोड तो क्लियर कर दिया है पर्यटकों के लिए, और कुछ जो ब्रांचेज और अदर सड़कें हैं उनमें इस वक्त काम चल रहा है। और 1-2 इम्पॉर्टेंट सड़कें और हैं जो चमन स्टेट्स है और एकेडमी वाली रोड है, कंपनी गार्डन वाले रोड है, उनको मैंने आज देखा है। उन पर हम मंडे से फिर उनको भी हॉट मिक्स कराने जा रहे हैं, वो पैचेस वाले काम जितने भी हैं। और एक जिस सड़क पर मैं अभी हूँ, इनमें इन्होंने 2-3 दिन पहले काम किया है, तो इसमें जो हॉट मिक्स किया है कंपनी ने या काम ठेकेदार ने, वो प्रॉपर मिक्सिंग ना होने से और कम इमल्सन डालने से ये उखड़ने भी लगा है। तो कंपनी के लोग मेरे साथ हैं, इनको कहा कि इसको पूरे के क्षेत्र को दोबारा से रिपेयर करें। विश्वविख्यात पर्यटक स्थल कैंपटी फॉल झील के चारों ओर सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर के टिहरी प्रशासन हरकत में आ गया, जिसमें दूसरे दिन सड़क किनारे फॉल के पास
140 अवैध अतिक्रमण स्थान का संयुक्त टीम के साथ चिन्हीकरण किया गया। मसूरी कैंपटी फॉल तयूनी राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर तहसीलदार साक्षी उपाध्याय के नेतृत्व में राजस्व विभाग, एनएच विभाग, वन विभाग, पर्यटन विभाग और जिला पंचायत की टीम द्वारा 2 दिन चले अवैध अतिक्रमण में 140 स्थानों को चिन्हीकरण किया गया। वहीं तहसीलदार साक्षी उपाध्याय ने कहा कि जिला अधिकारी के निर्देश पर संयुक्त टीम द्वारा, जिसमें अभी जहां पहले चरण में चिन्हीकरण किया जा रहा है, वहां खड़े वाहनों से पैसे वसूलने का अभियान चलाया जाएगा। अतिक्रमण ये कैंपटी मसूरी कैंपटी रोड पे चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू की थी जेडब्ल्यू मैरियट के नीचे से। आज हम फॉल क्रॉस करते हुए यहाँ एंड तक आ गए हैं, पार्किंग के एंड तक। तो बस अभी हम पहले चरण में ही हैं चिन्हित करने की कार्रवाई में। अभी इसके बाद फॉल के आसपास का चिन्हीकरण बाकी है। 140 करीब जो है हमने होटल या भवन अभी तक चिन्हित कर दिए हैं और आगे कार्रवाई करते हैं। हमारे यहाँ 4 पार्किंग स्थल जो हैं वो हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पर की पार्किंग होनी है, निःशुल्क पार्किंग है। उसके अलावा कोशिश ये है कि सड़क पे पार्किंग ना हो और ये हमारी अपील भी है ताकि जो ट्रैफिक की जो परेशानी है उससे निजात पाए। हमारे भी मसूरी से नीचे हमने पैच शुरू कर दिए हैं और ये सांतला देवी से नीचे है, काफ़ी बड़े बड़े पैच हैं। तो जैसे हमारा हॉट मिक्स प्लांट चलता है तो हम सबसे पहले इन्हीं पैचों को बनाएंगे और यात्रा से पहले हम पैच पूरे कर देंगे। तो हॉट मिक्स प्लांट चलेगा तो उसी से पैच बनने ही बिना उसके पैच नहीं बन सकते हैं। और दीवार का हम अभी शुरू कर रहे हैं। बात वो संज्ञान में आई है तो इस और हम कार्रवाई करते हैं, कल ऑफिस में जाके और नोटिस देते हैं। सड़क 12 मीटर से लेकर 20 मीटर तक अक्वायर भी है, जो पहले सड़क बनी हुई, और इसी में हम नोटिस दे रहे हैं। वहीं बाजपुर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में एनडीआरएफ की टीम ने स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत स्कूली छात्रों को प्रशिक्षण दिया है। इस दौरान उन्होंने छात्रों को आपदा के दौरान बचाव की भी जानकारी दी। बता दें कि गदरपुर स्थित एनडीआरएफ की 15वीं बटालियन द्वारा 20 अप्रैल से 8 मई तक स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत विभिन्न विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते बाजपुर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विद्यालय में एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट प्रवीण कुमार ओझा के नेतृत्व में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान एनडीआरएफ की टीम ने दैव्य आपदा के दौरान अपना और परिवार का बचाव करने के छात्रों को जानकारी दी। साथ ही एनडीआरएफ की टीम ने भूकंप के दौरान बहुमंजिला इमारत में फंसे लोगों को कैसे निकाला जाए इसका भी प्रशिक्षण करके दिखाया। इस दौरान एनडीआरएफ टीम के असिस्टेंट कमांडेंट प्रवीण कुमार ओझा ने बताया कि स्कूली छात्रों को बाढ़, आपदा, भूकंप, प्राथमिक चिकित्सा, फायर फाइटिंग, रोप रेस्क्यू जैसे अन्य बिंदुओं पर जानकारी दी गई है, जिससे आने वाले समय में छात्र छात्रा अपना और अपने परिवार के साथ साथ अन्य लोगों का भी बचाव कर सकते हैं। ये जो कार्यक्रम है ये फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज के तहत जो है स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम चलाया जा रहा है और ये जो है 20 तारीख से शुरू हो रखा है और 8 मई तक चलेगा। और विभिन्न तहसीलों में जा करके अलग अलग स्कूलों में लोगों को, बच्चों को खास करके जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें उनको किस तरह फ्लड में अपने आप की रक्षा करनी है, अपने सोसाइटी में लोगों को मदद करना है, भूकंप आने के दौरान कौन सी कार्रवाई करनी है, किस प्रकार से अपने को आपको बचाव करेंगे, अगर फर्स्ट एड देना है या सीपीआर देना है, किसी को हार्ट अटैक हो गया उस दौरान किस तरह से मदद करेंगे। तो इन सब चीज़ों को जो है उनको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया जा रहा है कि वो ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार से अपने आप को बचा सकते हैं। इस समय की जो परिस्थिति है अक्सर ही कुछ न कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, तो उस स्थिति को सोचते हुए इस तरह के प्रशिक्षण देना बहुत ही अच्छी बात है। और शायद मैं उम्मीद करती हूँ ऐसे प्रशिक्षण से बच्चे भी, हम भी काफ़ी कुछ उससे नॉलेज गेन कर सकते हैं। ऐसे तो हमारा आपदा का चैप्टर है, लेकिन उसको थियोरेटिकल पढ़ना और प्रैक्टिकल इस तरह से करना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। प्रैक्टिकल में बच्चे नॉलेज अच्छी तरह गेन करते हैं जो थ्योरी में नहीं होता है। वहीं आज उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या हरिद्वार दौरे पर रही, जहां सबसे पहले कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने गोविंदपुरी घाट पर पहुंचकर पौधारोपण किया। उसके बाद खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा फोर्टिफाइड चावल की किट के वितरण प्रोग्राम में प्रतिभाग किया। वहीं चावल का 50 लाभार्थियों को वितरण किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इस उत्सव के साथ साथ हम अन्य उत्सव को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
इसके अंतर्गत हम गरीब तबके के लोगों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण कर रहे हैं, जिससे कि लाभार्थियों को राशन के साथ साथ उनके भोजन में पोषण तत्व पहुंच सके और वह स्वस्थ भी रह सके। इसीलिए हम अमृत महोत्सव के साथ साथ अन्य उत्सव भी मना रहे हैं। 75वां अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस अमृत महोत्सव के दौरान में ही एक अन्न उत्सव हम लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और उस अन्न उत्सव में जो है पोषण से जुड़ा जो है आज फोर्टिफाइड राइस जो है हमारे जो बिल्कुल गरीब तबके के हमारे जो लाभार्थी हैं, गरीब तबके के हमारे लोग हैं, जो अंत्योदय वाले हैं या जो प्राथमिक कार्ड धारक हैं, उनको जो है किस प्रकार से राशन भी मुहैया कराना और साथ साथ में पोषण भी मुहैया कराना, ये दोनों को हम सुनिश्चित कर रहे हैं और इसको अन्न उत्सव के रूप में भी और अमृत महोत्सव के रूप में भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।